जैसे कि हम ऑन पैसे, अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ऑन पैसे 4 साल 5 साल से क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसने क्या प्लानिंग है, कैसा है। वैसे में जियो का, जियो से, जियो के उससे, कि वो जब लोगों को पता नहीं था कि जियो है आ भी रहा है, तो उसने अपना जो ऑप्टिकल फाइबर है वो पूरा बिछा रहा था, पूरा काम कर रहा था अपने उसमें करने के बाद फिर वो मार्केट में आया, लोगों को फ्री नेट दिया, लोगों को इंडिया में थोड़ा सा फ्री अगर चल गया तो लोग उसमें आते हैं, रेट थोड़ा कम रखे, तो उसने ऑलरेडी एक ब्रांड अपनी बन गई ब्रांड के बाद, उसके बाद ऑलरेडी फिर वो आ गया। अब सबकी जुबान पे जियो जियो, अब जियो दन दनादन, चाहे ये है, बहुत सारे कुछ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे उसमें। तो इस टाइप के उसने अब बनाया। अब अगर यहाँ पे एक एग्जांपल और ले, अगर जैसे कॉफी की बात लेते हैं, तो कॉफी हमारी एक नॉर्मल 20 या 30 रुपीज की कॉफी, 40 रुपीज की कॉफी, कॉफी आपको मिल जाएगी कहीं भी, एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में या बाहर कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी लोग सीसीडी या बरिस्ता वगैरह में जाते हैं, वो 200 से 500 को पे करते हैं, क्योंकि उनको ट्रस्ट है, उनको बिलीव है कि यार इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। जो भी कॉफी का समथिंग कुछ अगर जो एक बीन्स रहते हैं कॉफी वाले, तो वो लेके आए तो वो एक अच्छे क्वालिटी के होंगे, अच्छे प्रोडक्ट होगा, टेस्ट बहुत अच्छा होगा, इसलिए लोग उसको पे करते हैं उसको। तो ब्रांड ऐसे बनती है, चाहे वो जैसे मैंने एक वॉच का भी या कार का, ऐसे कोई बता सकते हैं, ले सकते हैं हम उसको, इस टाइप की ये बनती है। तो ऑन पैसे भी हमारा इसी तरीके से वर्क कर रही है। अगर और क्योंकि हम लोग तो अपने सिर्फ एक ही देखते हैं कि हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, या फिर हमारा पेमेंट का ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक पार्ट नहीं होता इसके पीछे, कंपनी की कोई भी रन होती है, ये तो सिर्फ चाहे वो आपका स्टार्टिंग कोई प्रोजेक्ट लाना हो मार्केट उसमें, किसी भी कंपनी में उसको डेवलप करना हो, उसको उसको मार्केट रियल एनवायरनमेंट में लाना हो, फिर उसके ये तो एक पैरेलल चलते हैं, इसके साथ साथ में दूसरा जो मार्केटिंग पार्ट होता है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो चाहे हमारा जो पेमेंट गेटवे है, यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू कुछ भी अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है, वॉट एवर जो भी अभी अभी सब रिजॉल्व हो रहा है, लेकिन इसके पैरेलली, और जैसे सर ने कहा था कि इतने दिन से हम आ रहे हैं, या फिर जो भी छोटे मोटे जो भी अपडेट जैसे भी आ रहे हो, लेकिन बैक एंड में बहुत ज्यादा वर्क चल रहा है, जो मार्केटिंग का है, जो आप देख रहे होगे डेली कहीं यहाँ से ये मीटिंग हो रही है, ऑलरेडी आपके सामने अचानक से ही कुछ ना कुछ आएगा कि हमारे यहाँ पे ये टाइप हो गया, यार यहाँ पे इस टाइप का हो गया, तो वो बैक एंड में ऑलरेडी चल रहे हैं, और इसी तरीके से हमारे काम चलते रहते हैं। तो आई होप ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ओवर टू नेक्स्ट। यस, डेफिनेटली पसंद आया है आपका प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच मुकेश सर, उसे ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप और इजी एग्जांपल्स के साथ इसे एक्सप्लेन किया है, और साथ में ऑन पैसिव को भी लेकर चले हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से मुझे ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही सभी को लगा होगा, बट उस सबका फीडबैक भी हम जानेंगे। आगे चलते हैं, तो सबसे पहले इनवाइट करूंगी हमारे मिस्टर अपडेट को, मिस्टर नीरज दलवी सर। वेलकम सर। थैंक यू मुकेश जी, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि आपने ब्रांड्स का नाम लेके एक्सप्लेन किया, तो आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया रहेगा। तो आज का टॉपिक है ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस। अभी मैंने 14 पॉइंट है, तो मैं वो जल्दी, लाइक कॉमन पॉइंट्स रहेंगे, दो पटापट पटापट बोलता हूँ। पहला होता है कि ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस में पहला अपना ब्रांड डिफाइन करना, यानी मिशन वैल्यू क्या है, आपका विजन क्या है, आपका यूनिक आपका ब्रांड क्या स्टैंड करता है। सेकंड होता है मार्केट रिसर्च करना। दूसरा, मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि ऑडियंस के क्या नीड्स है, क्या गैप्स है। फॉर एग्जांपल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसे ही नहीं आया, जूम और बाकी के एप्लीकेशंस को स्टडी किया गया, बाद में गैप्स आइडेंटिफाई किया गया, और तभी उसके बाद यानी बेसिकली मार्केट रिसर्च किया गया, और वो एक पार्ट होता है ब्रांडिंग का। तो पहले मार्केट रिसर्च होता है। नेक्स्ट होता है कि क्रिएट अ यूवीपी, यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। एक एक कंपेलिंग स्टेटमेंट करना जो कम्युनिकेट करता है यूनिक बेनिफिट्स आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो होता है। नेक्स्ट, डिजाइन। मुकेश जी ने ये कवर किया था। ऑन पैसिव का जो लोगो है वो ऐसे ही नहीं कुछ डाल दिया, कौन से कलर्स मिक्स करके। हर एक कलर का कुछ सिग्निफिकेंस है। डेफिनेटली अगर आप गूगल करोगे तो आई एम श्योर कि वो आपको मिल जाएगा कि हर एक कलर का क्या सिग्निफिकेंस है। तो क्यों हमारा ब्रांड लोगो वैसे है, तो वो होता है। नेक्स्ट होता है ब्रांड मैसेजिंग। ब्रांड मैसेजिंग में क्या होता है
अपने टारगेट ऑडियंस आई थिंक मुकेश ने ऑलरेडी कवर किया, तो वो उनके साथ कैसे रिफ्लेक्ट होता है, रेजोनेट कैसा होता है ब्रांड ऑडियंस के साथ, तो वो होता है ब्रांड का मैसेजिंग। नेक्स्ट होता है कि ब्रांड पर्सनैलिटी। उन्होंने एक पॉइंट बोला था कि ब्रांड इनोवेटिव होना चाहिए। मैंने अब आई थिंक बजाज का एग्जांपल दिया था कि पहले इसमें काम करते थे, पहला उनका सेगमेंट अलग था, लेकिन अभी अब उनका सेगमेंट अलग है। तो बेसिकली ब्रांड को इनोवेटिव होना चाहिए। वैसे ही है, हमारा ब्रांड पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। ब्रांड पर्सनैलिटी में क्या आता है कि वो फ्रेंडली होना चाहिए, वो प्रोफेशनल होना चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए। और ये तीनों चीज हमारे ब्रांड में है, ऑन पैसिव ब्रांड में। नेक्स्ट होते हैं ऐसे ब्रांड बनाना ठीक नहीं है, आपको गाइडलाइन सेटअप करनी पड़ती है कि आपका कैसे रिप्रेजेंट होना चाहिए, उसके लिए गाइडलाइंस रिप्रेजेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस में क्या आता है कि आपकी वेबसाइट मैटर करती है, और सोशल मीडिया आप यूज कर सकते हो टू टारगेट ऑडियंस, जो हम इफेक्टिवली कर रहे हैं। आपको तो मालूम ही है, वेबसाइट हमारी एवरी वीक चेंज होती रहती है। नेक्स्ट होता है कंटेंट मार्केटिंग। आप क्या आपका कंटेंट कैसे मार्केट करते हो, तो तो आप शेयर करना चाहिए, शेयर कंटेंट थ्रू वेरियस चैनल्स एंड एजुकेट योर कस्टमर्स, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। आपने अगर देखा है, आई एम श्योर कि ये मैक्सिमम लोग देखते नहीं, लेकिन हमारे ब्लॉग्स हमेशा एजुकेट करते हैं क्या हो रहा है आज जमाने में, एंड हाउ ऑन पैसिव इज हेल्पिंग आउट। तो वही है कि वो एक ब्रांड का प्रोसेस है, बिल्डिंग ऑफ ब्रांड का प्रोसेस है। नेक्स्ट होता है ब्रांड का एक्सपीरियंस। So develop experiences that allow you consumers to interact with your brand। यानी आपने देखा रहेगा कि जो एग्जीबिशंस थे, वहां पे लोग आते थे आपके, यानी गिटेक्स गिटेक्स लेटेस्ट था, तो गिटेक्स का एग्जांपल लेते हैं। तो वहां पे लोग आते थे और एक्चुअली अपना ब्रांड देखते थे और वो रजिस्टर करते थे, एक विजुअल एक एक्सपीरियंस लेते थे। तो वो होता है कि एक एक्सपीरियंस देना। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक उसके अलावा इवेंट स्पॉन्सरशिप्स, कोलैबोरेशंस, ये भी एक ब्रांड बिल्डिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट होता है कस्टमर एंगेजमेंट, यानी कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट थ्रू सोशल मीडिया, कस्टमर सपोर्ट एंड अदर चैनल्स। आपने देखा रहेगा कि हमारे सीईओ जब भी आते थे, जब भी आते, अभी भी आते हैं, जब भी आते हैं, हमसे सलाह लेते हैं कि ओ व्हाट वुड यू लाइक इन दिस, यानी आपको क्या अच्छा लगेगा। तो ये बेसिकली कस्टमर से साथ वी हम भी कस्टमर ही है, हम भले ही फाउंडर अब बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम कस्टमर्स ही है। तो वो होता है। नेक्स्ट, ये सब होने के बाद आपको ये सब मॉनिटर करना पड़ता रहता है और एडाप्ट करना रहता है। एडाप्ट, फिर से मैं बोलूंगा कि अगर कोई नया सेगमेंट आता है, तो वैसे या मार्केट ट्रेंड चेंज होता है, तो आपको उसके हिसाब से एडाप्ट करना पड़ता रहता है। तो वो एडाप्ट हुआ। मॉनिटर यानी क्या, आपको ब्रांड परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना रहता है, और यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर्स नीड एंड ट्रेंड। यानी ट्रेंड बदलता है तो आपकी स्ट्रैटेजी भी बदलनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर लाइक चलो आपने मार्केट कैप्चर किया, अभी नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको नई मार्केट कैप्चर करनी है। तो आपको वो कंसिस्टेंसी रखनी है, और नया नया ब्रांड आपके नए मार्केट में एक्सपांड करना है। तो वो भी प्लानिंग होती है ब्रांडिंग में। और लास्ट में होता है कि मेजर सक्सेस, मुझे आप सक्सेसफुल है कि नहीं, आपकी ब्रांडिंग सक्सेसफुल है कि नहीं, उसका मेजरमेंट नेसेसरी है। और उसके लिए केपीआईज होते हैं, और आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस होता है
डेटा सॉरी ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस में। तो बहुत, यानी आपको जो लगता है हाँ ये इतना टाइम 5 साल क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है, तो ये सब स्टेप्स होते हैं। तो और हमें तो 200 कंट्रीज वी हैव ऑलरेडी रीच्ड, सो हमारा तो आप समझ, होपफुली आप समझदार हो। सो बैक टू द होस्ट।